Linking data and spreadsheet. Basically, the spreadsheet allows linking among data within the cells from various worksheets to summarize the data from several sources. बहुत सारी जगह से डेटा अगर हमें एक शीट में आके समराइज करना हो तो उस केस में हम डेटा को लिंक करते हैं. सपोज वी हैव 2 शीट्स एंड हम जब अपडेट करते हैं एक शीट के अंदर एंड वी वांट दैट ऑटोमेटिकली वो सेकंड शीट में भी अपडेट हो जाए कि बार बार हमें चेंज ना करना पड़े. दैट इज़ वाई वी डू लिंकिंग बिटवीन द डेटा इन द स्प्रेडशीट्स. नाउ हाउ डू वी सेट अप मल्टीपल वर्कशीट्स. बाय डिफ़ॉल्ट हर वर्कबुक में हमारी 3 शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3. While working with a large amount of data, multiple worksheets can be created to organize the workbook and make it easier to find data. जब हम बहुत सारे डेटा के साथ वर्क करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारी वर्कशीट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि हम अपनी वर्कबुक को ऑर्गेनाइज कर सकें और जो भी डेटा हमें सर्च करना है वो हम इजीली सर्च कर सकें. सो आवर टॉपिक हियर इज़ हाउ टू इंसर्ट द न्यू वर्कशीट. बाय डिफ़ॉल्ट हमारी कितनी शीट्स रहती हैं, दैट इज़ 3, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3. अगर आपको उसके अलावा नई वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ यू हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द शीट ऑप्शन. आफ्टर दैट इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. इसके बाद आप उस शीट की पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे कि आपको उस वर्कशीट के बाद न्यू शीट चाहिए या पहले चाहिए, आफ्टर करंट वर्कशीट और बिफोर करंट वर्कशीट. एंड देन यू हैव टू टाइप द नंबर ऑफ वर्कशीट्स रिक्वायर्ड. देन यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द वर्कशीट. ये सारी चीज़ें देने के बाद आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे और आपकी न्यू शीट वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी. तो इस केस में इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं हाउ वी हैव टू डू दिस. हियर वी हैव दिस वर्कशीट लाइक स्टूडेंट वर्कशीट, मार्क्स वर्कशीट एंड शीट 3. अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है. अगर हमें एक और न्यू शीट इंसर्ट करनी है तो हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से चूज़ करेंगे ऑप्शन शीट. अब यहाँ पे आपके पास ये इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया. इट आस्क कि आपको जो आपकी शीट सेलेक्टेड है दैट इज स्टूडेंट शीट, इससे पहले इंसर्ट करनी है या आफ्टर करनी है. तो आप इन दोनों में से पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज करेंगे. शीट इज़ अ न्यू शीट. नंबर ऑफ शीट्स आपको कितनी चाहिए, 1 या 2. अगर आप 1 से ज़्यादा लेते हैं तो उस केस में वो उसको शीट को इंसर्ट कर देगा, नेम नहीं पूछेगा. लेकिन अगर आप सिर्फ 1 शीट लेते हो तो उस केस में आप कुछ भी अपना शीट का नेम दे सकते हो. जैसे मैंने दे दिया कि हमने यहाँ पे दे दिया मार्क्स 1. इस तरह से हमने शीट का नेम दे दिया, क्लिक कर दिया ओके पे. तो हमने यहाँ पे किया हुआ था बिफोर द शीट, तो स्टूडेंट शीट से पहले आपकी मार्क्स 1 नाम की शीट जो है वो ओपन हो गई. इसके अलावा हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, जो भी हमारे पास लास्ट ये जो शीट है, हर शीट के आगे हमारा एक यहाँ ब्लैंक स्पेस होता है. जैसे हम कंट्रोल Z करें तो आप यहाँ देख रहे हो 3 शीट्स के बाद यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस है. तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो. राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे चूज करोगे इंसर्ट शीट. अगेन सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आपको बिफोर चाहिए. अब हम आफ्टर लेके देख लेते हैं कि हमें स्टूडेंट शीट के आगे एक शीट चाहिए और नंबर ऑफ शीट सपोज आपको चाहिए 2. तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया एंड देन क्लिक ऑन ओके. तो यहाँ पे आपकी 2 शीट इंसर्ट हो गई आफ्टर द स्टूडेंट शीट, शीट 4 और शीट 5. ठीक है, और बाकी की शीट्स आपको इस तरह से दिखा देगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अब हम इसे दोबारा से कंट्रोल Z करते हैं. और आपके पास कौन सा मेथड होता है कि आप किसी भी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली राइट क्लिक करके इंसर्ट शीट पे क्लिक कर सकते हो. सो दीज आर द 2 मेथड्स टू इंसर्ट द शीट. इसके बाद आता है रीनेमिंग द शीट. अगर आपको अपनी शीट को रीनेम करना है तो उस केस में आप उसे कैसे करेंगे, यानी कि एक नया नाम देना है. बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी वर्कशीट विंडो होती है उसमें छोटे छोटे टैब्स होते हैं जिसमें वर्कशीट का नेम लिखा होता है वर्कबुक के अंदर, और उनके नेम्स होते हैं शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3. जब भी आप किसी भी शीट को रीनेम करते हैं वो हमें आइडिया देती है कि बेसिकली शीट के अंदर क्या कंटेंट है. अब जैसे अगर मैं स्टूडेंट की डिटेल्स डाल रही हूँ तो उस केस में हमने उस शीट को स्टूडेंट नाम से सेव कर दिया, तो हमें उस शीट का नेम देखते ही पता लग जाता है कि दिस शीट कंटेन्स द डिटेल्स अबाउट द स्टूडेंट. सो रीनेमिंग अ शीट एज पर इट्स कंटेंट्स गिव्स अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द स्टोर्ड कंटेंट. अगर आपको किसी भी वर्कशीट को रीनेम करना है, फर्स्ट यू हैव टू डबल क्लिक ऑन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कशीट नेम. आप उस शीट पर डबल क्लिक करेंगे या फिर आप किसी भी शीट पे जाकर राइट क्लिक करके एंड चूज रीनेम शीट ऑप्शन, या फिर आपके पास थर्ड ऑप्शन है कि आप वहाँ पे शीट के बाद जो एम्प्टी स्पेस होता है उस पर क्लिक करेंगे. विच आर द 3
मेथड्स, दैट इज जो भी वर्कशीट है उस पर आप डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर किसी भी शीट पे राइट क्लिक करके रीनेम शीट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट मेथड इज शीट के बाद जो एम्प्टी स्पेस है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे रीनेम शीट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, तीनों में से जो भी मेथड आप करेंगे। इसके बाद आपको अपनी शीट का नेम देना है एंड क्लिक ऑन ओके बटन। दैट पर्टिकुलर sheet will be renamed. Let us see how. This is my open office. Suppose I take a new file file and new, and यहाँ से हमने ले लिया स्प्रेडशीट। आप इसके लिए शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, दैट इज Ctrl+N। तो यहाँ पे आप देखो नीचे आ रहा है शीट 1, शीट 2, शीट 3। बाय डिफॉल्ट हमारे पास कितनी शीट्स हैं? थ्री शीट्स। अब अगर मुझे इसे रीनेम करना है, आई कैन डबल क्लिक हेयर एंड सी इट इज कमिंग शीट 1। तो आई कैन गिव एनी नेम, लाइक आई कैन गिव हेयर स्कूल, क्लिक ऑन ओके। दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी भी शीट पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे रीनेम शीट। तो यहाँ पे आप दे सकते हो स्कूल 1, कोई भी नेम आपने दे दिया। तीसरा ऑप्शन आपके पास है थर्ड शीट के बाद जो आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक। तो इस केस में तो आपका ये जो इंसर्ट शीट ऑप्शन है दैट विल कम, या फिर आप इसके अंदर इस तरह से राइट क्लिक करके रीनेम शीट कर सकते हैं। बेसिकली इस पे आप क्लिक करेंगे, एक क्लिक करेंगे तो वहां पे इंसर्ट शीट का ऑप्शन आता है। ओके, सो हेयर वी हैव इज, ये जो था क्लिक ऑन एम्प्टी स्पेस, हेयर दिस इज द ऑप्शन। जैसे कि आपकी फाइल है, बेसिकली एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करने से इंसर्ट शीट आता है, ये पॉइंट आपका वहां पे आएगा। ठीक है, सो दिस इज द वे यू हैव टू रीनेम द शीट। एक और चीज है इसमें, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। डिलीट भी कर सकते हो आप शीट को, डिलीट करना चाहो तो यहाँ हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। सेम वे राइट क्लिक करके अगर आप इस शीट को कोई कलर देना चाहते हो तो आप टैब कलर में जाएंगे, यहाँ से कोई भी कलर आप चूज करेंगे एंड क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रेड लाइन आ रही है। जब आप दूसरे टैब को चूज करोगे तो ऑटोमेटिकली इस टैब के ऊपर कलर आ जाएगा। तो ये आपकी कौन सी शीट है? स्कूल 1 शीट है। ठीक है, so this is the way you have to insert the sheets. Now the next topic is creating a reference to the other sheet or workbook. बेसिकली रेफरेंस में क्या है कि हम एक शीट से दूसरी शीट में डेटा ले रहे हैं या एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में डेटा ले रहे हैं। तो उसके लिए हमारे दो मेथड होते हैं, या तो हम इस काम को कीबोर्ड से कर सकते हैं या फिर हम इसे माउस से कर सकते हैं। अब हम इसे देखते हैं कि बेसिकली ओपन ऑफिस में हम किस तरह से इस पे काम करते हैं। लेट अस क्लोज दिस फाइल सिंस इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब हमारे पास जो डेटा है वो बेसिकली हमारे पास इस शीट में है, स्टूडेंट और मार्क्स। हम ये चाहते हैं कि जो रोहन, प्रिया और प्रीति के इंग्लिश, मैथ और साइंस के मार्क्स हैं वो मार्क्स वाली शीट में हमारे पास टोटल होके आ जाएं। यानी कि यहाँ पे इंग्लिश का टोटल, यहाँ मैथ्स का टोटल, यहाँ साइंस का टोटल ऑफ वन स्टूडेंट, देन नेक्स्ट स्टूडेंट, देन नेक्स्ट स्टूडेंट। तो हम इसको एक में लगा के देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसे माउस से करके देखते हैं। तो जब आप माउस से करेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला टाइप करना है, इक्वल्स टू सम स्टार्ट द ब्रैकेट। अभी हम कौन सी शीट में है? मार्क्स शीट में। तो पहले आप अपनी डेस्टिनेशन शीट में जाएंगे जहाँ पे आपको डेटा दूसरी शीट में लेना है। इस केस में हमारी डेस्टिनेशन शीट है मार्क्स। हम स्टूडेंट शीट में गए, यहाँ से हमने रोहन के इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के मार्क्स को सेलेक्ट किया। हम वापस से मार्क्स शीट पे आए और यहाँ पे हमने इस ब्रैकेट को क्लोज किया। यहाँ फॉर्मूला बार में भी फॉर्मूला आ रहा है एंड प्रेस द एंटर की। एज सुन एज यू प्रेस द एंटर की, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो डेटा है उसका सम होके आ चुका है। अगर आप सिंपली उस डेटा को लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो विदाउट अप्लाइंग द फॉर्मूला। जैसे सपोज मुझे ये 80 मार्क्स जो हैं मुझे अपनी मार्क्स शीट में यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू एंड देन यहाँ से हमने इस 80 को उठाया तो यहाँ पे क्या आ गया, स्टूडेंट डॉट B3, यानी कि स्टूडेंट शीट में से B3 को हम ले रहे हैं। गो टू द मार्क्स, यहाँ पे आ गया। अब इसे एंटर प्रेस कर दो तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 80।
इट मीन्स अगर आपको डायरेक्ट डेटा उठाना है, लिंक करना है, तो आप सिंपली शीट का नेम देंगे डॉट सेल का एड्रेस। और अगर आपको कोई फॉर्मूला लगाना है तो उस केस में आप वो फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे दोबारा से सम का फॉर्मूला लगाते हैं एंड ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट पे गए, अब हमने यहाँ से सपोज प्रिया के मार्क्स लेने हैं, तो यहाँ पे हमने इसको किया इस तरह से टोटल और सेलेक्ट किया यहाँ पे इस तरह से एंड देन एंटर। तो ये यहाँ पे आपका आ गया। ऑल्दो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे लगना है, बट देन द वे टू डू इट इज लाइक दिस। ओके, सो दिस इज द वे वी हैव टू क्रिएट द रेफरेंस विद इन द शीट्स। यहाँ हम एक शीट से दूसरी शीट में रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग द माउस। अब यही काम अगर मुझे कीबोर्ड से करना हो तो वही चीज़ बस मुझे टाइप करनी है विदाउट सेलेक्टिंग। जैसे मैंने बोला इक्वल्स टू सम, और सपोज मुझे इसमें चाहिए, दोबारा से हम इसको ले लेते हैं, सपोज हमें चाहिए साइंस के मार्क्स ऑफ यू कैन से B4 से लेके D4 तक। तो हमने यहाँ पे टाइप करना है इक्वल्स टू सम, यहाँ पे आप शीट का नेम देंगे स्टूडेंट डॉट B4, और कहाँ से कहाँ तक है आपका D4 तक। ये किया आपने, प्रेस द एंटर की, ये आ गया हमारा 261। किस किस को इसने ऐड किया, 86, 77 एंड 98। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट कितना आ गया, 261। तो पहले जो हमने रेफरेंस क्रिएट किया वो हमने माउस से किया, और अब जो हमने रेफरेंस क्रिएट किया वो कीबोर्ड से किया। काम दोनों में सेम हो रहा है, फॉर्मूला दोनों में सेव हो रहा है। माउस में हम डायरेक्ट सेल रेंज को सेलेक्ट कर रहे हैं और कीबोर्ड में हम उस पूरे फॉर्मूला को टाइप कर रहे हैं। अब ये जो हमने रेफरेंसिंग करी वो हमने की फ्रॉम विद इन द शीट्स। अगर हमें रेफरेंसिंग करनी है वर्कबुक्स के बीच में तो वो हम कैसे करते हैं, लेट अस सी दैट। अब सपोज यहाँ पे हमारे पास ये जो शीट है इसका नेम है रेफरेंस। इसके अंदर दो शीट्स हैं, स्टूडेंट और मार्क्स, और हमारे पास एक और शीट है P1.3, और इसके अंदर हमारे पास तीन शीट्स हैं 2020, 2021 और कंसोलिडेटेड। अब मुझे 2021 वाला डेटा अपनी रेफरेंस शीट में लेकर आना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम गए, यहाँ से आपने क्या करना है, आपने अपनी शीट में जाना है, दैट इज योर दिस शीट। इसमें आप गए, यहाँ पे आपने रेफरेंस क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, हमने बोला इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम गए अपनी शीट में जहाँ से हमने डेटा लेना है। सपोज मुझे ये डेटा चाहिए 650, तो मैंने क्या किया, यहाँ से लिया, इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आप देखो इसका पाथ आ गया सारा। इसको हम साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ये देखिए ये सारा पाथ आ गया, फाइल /C यूजर्स डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे मेरी फाइल है P1.3.ods, एंड जो हमारी शीट है उसका नेम है 2021, और इसका हमने सेल लिया है B2। ये जो आपकी शीट है दैट इज 2021 नाम की शीट है, और इसका जो सेल एड्रेस है दैट इज B2। 650 हमारा डेटा कौन से सेल में है, B2 में। अब यहाँ से आपने डेटा लेके एंटर प्रेस कर देना है, तो ये जो आपका 650 डेटा है ये आपका इसके अंदर फीड हो जाएगा। ये हम रेफरेंसिंग कर रहे हैं आपके बेसिकली माउस से, और यही काम अगर हमें कीबोर्ड से करना हो तो इस केस में हम क्या करेंगे, सारा जो हमें ये फाइल पाथ दिया हुआ है ये हमें कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि हमने अभी जब रेफरेंसिंग करी थी शीट्स में तो हमने फॉर्मूला को टाइप किया था, तो जब हम डॉक्यूमेंट्स में दैट इज़ वर्कबुक्स के बीच में रेफरेंसिंग करेंगे कीबोर्ड से, तो वहाँ पे हमें जहाँ पे भी हमारी फाइल स्टोर्ड है वो पूरा पाथ देना पड़ेगा। उस पाथ में क्या क्या आता है, फाइल :/ आपकी सारी लोकेशन आती है, कौन सी ड्राइव में है, कौन से फोल्डर में है, आपकी फाइल का नाम आता है, $, एंड देन जो भी आपकी शीट का नाम है वो कोट्स में, एंड डॉट आपके सेल एड्रेस। तो आपको वो टाइप करके लिखना है। काम दोनों में सेम कर रहे हैं, एक बार हम माउस से रेफरेंसिंग कर रहे हैं और एक बार हम कीबोर्ड से कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग द रेफरेंसेस। और एक और चीज़ है, जब आप शीट को इंसर्ट करते हैं फ्रॉम फाइल, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट और मार्क्स शीट है,
तो यहाँ पे मुझे सपोज मार्क्स के बाद एक शीट को इंसर्ट करना है। तो यहाँ से हम जब इंसर्ट शीट पे जाते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन आता है फ्रॉम फाइल, यानी कि किसी फाइल में से मुझे डेटा को इंसर्ट कराना है। तो फ्रॉम फाइल ऑप्शन आप चूज करोगे, ब्राउज में जाओगे और यहाँ पे आपको एक चेकबॉक्स दिया हुआ है लिंक। तो लिंक बेसिकली चेकबॉक्स क्या काम करता है, अगर ये टिक मार्क है तो जिस फाइल से आपने डेटा लिया, जो मेन फाइल से आप डेटा ले रहे हो, उसमें अगर आप चेंजेस करते हो तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगा और वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सपोज मैंने लिंक नहीं किया, हम ब्राउज पे गए। ब्राउज में जाने के बाद यहाँ से वो हमसे पूछेगा कि आपको कौन सी फाइल में से डेटा चाहिए। फ्रॉम फाइल, ब्राउज, वन सेकेंड। सी नाउ इट इज़ आस्किंग कि आपको कौन सी फाइल में से लेना है। सपोज हमने P1.3 फाइल में से डेटा को लेना है और यहाँ पे इस फाइल के अंदर हमारे पास 3 शीट हैं, 2020, 21 एंड कंसोलिडेटेड। तो हमने 21 फाइल ली और यहाँ से इसको कर दिया क्लिक। क्लिक करने के बाद जो आपकी ये फाइल है, इस पर आप करेंगे बटन पे करेंगे ओके। तो आप ये देख रहे हो मार्क्स शीट से पहले 2021 आपकी शीट आ गई और इसकी जो मेन शीट है वो हमारी यहाँ पे है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इस शीट में 650 के प्लेस पे कर दिया 450 एंड यहाँ पे आपने फाइल पे जाके कर दिया सेव। तो अब हम वापस जाते हैं, हमने जिस शीट में इसको लिया है, हमने रेफरेंस के अंदर लिया है 2021 शीट। तो यहाँ पे आप देखो 650 जो है वो अपडेट नहीं हुआ। जब वहाँ पे हमने इसको 450 किया था, लेकिन यहाँ पे अभी भी 650 का 650 है। तो सपोज अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से आप यहाँ पे जाए, आपने यहाँ पे किया, जैसे कि सपोज हम गए इंसर्ट शीट पे और यहाँ से हम फ्रॉम फाइल पे किया ब्राउज करने के बाद आपकी पर्टिकुलर फाइल है 1.3 के अंदर और यहाँ से आपकी जो शीट है दैट इज 2021 और अब आप इसे लिंक कर दो, ओके कर दो। जब आप इसे करोगे तो यहाँ पे पूछा अपडेट ऑल लिंक्स, आपने बोलना है यस। तो इस केस में देखो वहाँ पे हमने जो हमारी शीट थी P1.3, इसमें हमने डेटा 450 चेंज किया था। और अब आप रेफरेंस वाली जब शीट पे आते हो, यहाँ पे देखिए द नेम ऑफ द फाइल, यहाँ पे देखिए इट हैज़ अपडेटेड टू 450। सो टुडे वी हैव डिस्कस द 3 टॉपिक्स। और ये जो फाइल है ये दोबारा इंसर्ट हुई थी तो एक को आपको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, जिसमें 650 थी वो आप डिलीट कर दो। और दैट इज सजेस्टेड कि आप पहले ही अपडेट लिंक पे करो, अदरवाइज आपको शीट को दोबारा से इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द वे यू हैव टू डू दिस। आज हमने 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया, दैट इज आर basically creating a reference within the sheets, creating a reference within the documents and inserting and renaming the sheet. So इस तरह से हम अपने documents के साथ work करते हैं. I hope you have understood the topics. In case any doubt is